उपभोक्ताओं के लंबित पड़े मामलों का निपटारा करने के लिए सरकार एक बड़ा अभियान चलाने वाली है। सरकार लोक अदालत लगाकर 5.5 लाख से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक मार्च तक लंबित मामलों की संख्या आधी करने का लक्ष्य रखा गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि कल से अभियान शुरू हो रहा है और इस पहल के जरिए पेंडिंग केसेस घटाने की कोशिश है। और आइए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, बड़ी शानदार पहल, क्योंकि पेंडिंग केसेस का जो इश्यू है वो आप और हम जानते हैं कि कितना बड़ा एक उपभोक्ताओं के अधिकारों पर कुठाराघात है। जितना बड़ा इश्यू उनके साथ धोखाधड़ी होना है, उतना ही बड़ा उनके केसेस का पेंडिंग होना भी है। अब सरकार ने इस दिशा में इनके निपटारे के लिए क्या कदम उठाए हैं? देखिए दीपक, जब ये उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कानून बना था तो उसमें सबसे पहली बात यही कही गई थी कि जो कोर्ट की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है और इससे निजात मिलनी चाहिए उपभोक्ता को। और जो प्रावधान इसमें रखे गए थे उसमें ये कहा गया था कि जो छोटे मामले होंगे उनको 3 महीने के अंदर उसका निपटारा कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो बड़े मामले हैं या फिर जो मास से रिलेटेड मामले हैं उसमें अधिकतम 6 महीने में उसको निपटारा कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अदालतों में या तो जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं थी, कई जगह मामले लंबित थे, कई जगह तारीखें लेने में खुद कंपनी या फिर जो पार्टी है वो ज्यादा वो उनकी वजह से तारीखें लंबी पड़ती गई। इस वजह से जब एक ओवरव्यू लिया गया, जब डिजिटलाइज करते समय पूरे सिस्टम को, तो ये पाया गया कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं और जिनकी संख्या लगभग 6.5 लाख से ज्यादा हो गई थी। उसके बाद ये सोचा गया कि किस तरह से इसको निपटारा किया जाएगा, तो ये लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। इसमें ये हुआ कि सारे जो मामले हैं, एक तरह के मामलों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और उनको एक नजीर देकर कि इस तरह के कई सारे मामले अगर कई जगह पर हैं तो उनको एक मामले को निपटाकर बाकी मामलों को कहा जाएगा उस तरह से वैसे निपटाया जाए। इसके साथ साथ जो ऐसे मामले जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, जिनमें से कई सारे मामले ऐसे भी जो 15 साल से लेकर 60 साल पुराने भी हैं, उनको ये कहा गया है, उन कंपनीज को, उन उपभोक्ताओं को कि आप आइए और आपको हम आमने सामने बिठाकर इस मामले को जो निपटारे करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार लगभग 26,000 ऐसे मामले होंगे जो कि कल के कल में निपट जाएंगे, जिनकी की मियाद लगभग 2 साल से 60 साल है। इसके अलावा सरकार ये जरूर कह रही है कि सारे मामले कल के कल निपट जाए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये जरूर है कि कल से जो शुरुआत हो रही है उसको आगे हम कंटिन्यूएशन में जारी रखेंगे। सरकार का जो प्लान है वो ये है कि इस लोक अदालत के बाद एक महालोक अदालत दिसंबर के मिड में शुरू की जाएगी, जिसमें कि और सारे जो बड़े मामले हैं या फिर जो नए मामले दर्ज हुए हैं उनको निपटाया जाएगा। इसके साथ राज्य और जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस तरह के जो अदालतें हैं, लोक अदालतें हैं, वो लगातार जारी की जाएंगी, लगातार लगाई जाएंगी, ताकि इस तरह के मामलों में जल्दी से जल्दी ही उसको न्याय मिल सके उपभोक्ता को। क्योंकि उनका कहना साफ है कि अगर उपभोक्ता को जो न्याय है छोटे मामलों में बहुत लंबे समय बाद मिलेगा तो उस न्याय का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। वो इसलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस तरह के सभी मामलों को जितने कम समय में हो निपटारा जाए, वो सरकार का प्रयास रहेगा। जी अमरीश, कुछ पता चल पाया किस तरह के मामले सबसे ज्यादा हैं, प्रायोरिटी पर कौन से मामले रखे जाएंगे? इसका कुछ क्या खाका बनाया है सरकार ने? जी, मामले प्रायोरिटी पर वही हैं जो कि लंबे समय से है। पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया कि किस तरह के मामले सबसे ज्यादा हैं। तो जब शिकायतों का रिव्यू किया जा रहा था तो उसमें पाया गया कि सबसे ज्यादा जो शिकायतें हैं वो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सेक्टर से हैं, यानी कि इंश्योरेंस के प्रीमियम से, उसके जुड़े क्लेम से, उसके पेमेंट के सिस्टम से, उसके वेबसाइट के काम नहीं करने से, एजेंट की बदमाशी की वजह से, या फिर चेक बाउंस जैसे कि तमाम मामले थे। तो इनकी जो संख्या है लगभग 1,80,000 के आसपास है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा शिकायत का सेक्टर पाया गया वो था बैंकिंग सेक्टर, और उसके जुड़े जो मामले हैं जो कि कंज्यूमर अदालतों में पेंडिंग है वो लगभग 75,000 के आसपास है। इसके अलावा कई सारे ऐसे मामले थे जो ई कॉमर्स से जुड़े हुए, जिनकी संख्या लगभग 60,000 से ज्यादा है, जो कि पेंडिंग है लोग कंज्यूमर अदालतों में। बाकी और जगह जो पेंडिंग है उनकी संख्या नहीं कही जा सकती, लेकिन ई कॉमर्स से जुड़े जो मामले हैं वो 60,000 से ज्यादा सिर्फ कंज्यूमर अदालतों में पेंडिंग है। इसके अलावा रेलवेज है, बैंक, पोस्ट ऑफिस है, इनसे जुड़े मामले भी 5 से 15,000 के बीच में। तो कुल मिलाकर सरकार का जो साफ कहना है कि सबसे ज्यादा जो बड़े सेक्टर हैं इंश्योरेंस और बैंकिंग, इनके सबसे ज्यादा मामले हैं और इन्हीं को नजीर के तौर पर बनाकर सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो ई कॉमर्स है उनके मामलों को कंपनियों को एक साथ बिठाकर एक
सिस्टम बनाकर ये कहा जाएगा कि आप इनको निपटाइए, क्योंकि जो सरकार का ये कहना था कि इस तरह के मामलों की रिपोर्टिंग इसलिए ज्यादा बढ़ी है क्योंकि हमने पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया है। जो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर्स बनाए हैं, एनसीएच का जो ऐप बनाया है, उसके कारण शिकायत करना आसान हो गया। इस वजह से शिकायतें बढ़ रही हैं और सरकार ये साफ कह रही है कि शिकायतों का बढ़ना हमारे लिए अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे लिए उन शिकायतों के निपटारे के लिए और बेहतर सिस्टम बनाना और पेंडेंसी घटाना एक जो चुनौती है, जो चुनौती अभी तक थी, उसको और हम आसान कर देंगे। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दिशा में। और इसीलिए कि देखिए, आज सरकार ने भी जी बिजनेस के साथ खास बातचीत में कंज्यूमर सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन भी दिया है हमको, और ये भी कहा है कि अगर कोई शिकायत होती है तो उसमें आपको हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है। किसी के साथ कोई जालसाजी हो जाती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, उनके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे सरकार को या कंज्यूमर फोरम्स को, तो वो फिर कभी सॉल्व हो नहीं पाएगा। इसलिए सरकार भी चाहती है कि जितने भी आपको जरिए दिए गए हैं उनके माध्यम से आप सरकार तक जरूर पहुंचिए। ये कॉन्फिडेंस आप जरूर अपने आप में रखिए कि रिपोर्ट आपको जरूर करना है। और जहां तक बात रही केसेस के पेंडेंसी की, तो उस दिशा में अब सरकार ने ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि लोक अदालतों का ये जो स्पेशल सेशन शुरू किया गया है केसेस को निपटाने का, ये कामयाब होगा, ज्यादा से ज्यादा केसेस निपटेंगे और आम कंज्यूमर को इंसाफ मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए।